अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं ज़मीर हैदर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। वसीम मलिक मेरे साथ मौजूद हैं। वसीम मलिक साहब, चीफ मिनिस्टर केपी के सुहेल अफरीदी साहब की बड़ी मसरूफियात रही 2 दिन। मीडिया मीडिया पर्सन से मुलाकात, एंकर्स, जर्नलिस्ट, और फिर आज एक्सक्लूसिव डिफेंस रिपोर्टर्स के साथ भी उनकी मुलाकात हुई। आज जो हम जिसमें आज मैं भी मौजूद था, आप भी थे वहां पे। एक तो जो गुफ्तगू शुरू हुई, सबसे इम्पोर्टेंट इस वक्त वही दहशतगर्दी का मामला, और उन्होंने वही कहा कि जी जो इस वक्त बंद कमरों में बैठकर फैसले हो रहे हैं उसकी वजह से ये दहशतगर्दी खत्म नहीं होगी। फिर उन्होंने कहा आउट ऑफ बॉक्स सोल्यूशन जो है वो ढूंढना चाहिए, और वो यही होगा कि तब जब आप तमाम स्टेक होल्डर्स को साथ लेकर बैठेंगे। और इस हवाले से उन्होंने वो जिरगे का भी हवाला दिया कि जी वो किस तरह कितना कामयाब है। लोग जो है, हम जिस तरह उन्होंने अपने इलाके का भी बताया, तीरा का, कि लोग जो हैं अब वो इस पर यकीन भी नहीं कर रहे कि बाकायदा तौर पर कोई जेन्युइन ऑपरेशन हो रहा है, क्योंकि कोलेटरल डैमेजेस हुए हैं। हाल ही में उन्होंने खुद बताया कि 21 लोग जो हैं वो मारे गए, और उनको लॉ एनफोर्सिंग एजेंसीज दहशतगर्द करार दे रहे थे। और फिर उन्होंने इंटरवीन किया और उन्होंने बताया कि जनाब ये दहशतगर्द नहीं थे, और फिर उन्होंने माना कि ये कोलेटरल डैमेज में शहीद हुए 21 लोग, और फिर उनके लिए 1-1 करोड़ रुपए की ग्रांट्स भी दी। अब आउट ऑफ बॉक्स सोल्यूशन, फिर कि जी अगर मुलाकात करनी होगी तो बाख्तियार शख्स से करूंगा, इसके अलावा किसी से नहीं मिलूंगा। अब ये मुझे नहीं मालूम कि वो इमरान खान की रिहाई के हवाले से ये बात कर रहे थे, या यही जो उनका इस वक्त सबसे बड़ा इशू है। और वो केपी का तो है ही है, आपको मालूम है, बलूचिस्तान का भी इशू है। तो एक तो ये कि आउट ऑफ बॉक्स सॉल्यूशन, क्योंकि आपकी वैसे भी मतलब जराए हैं काफी। आउट ऑफ बॉक्स सॉल्यूशन क्या है? कि सिर्फ स्टेक होल्डर्स के साथ बैठना ही आउट ऑफ बॉक्स है, या क्योंकि ये खुद अभी तक किसी भी उस मीटिंग में नहीं बैठे हैं जहाँ पे इन मामलात को डिस्कस किया गया। एक ही हुई थी, कॉल की गई थी जिसपे ये नहीं गए थे, अभी तो शायद नहीं हुई, लेकिन उनके सूबे का सबसे बड़ा इशू है। फिर देखिए, दो दो मुलाकातें थी जिसमें वो शरीक नहीं हुए, और दोनों मुलाकातों में एजेंडा पख्तूनख्वा के अमन के हवाले से नहीं था। आपने बैठ कर तय कर लिया कि आप वहाँ मिलिट्री ऑपरेशन करेंगे। एक चीज़ समझने की ज़रूरत है कि चलें, वो तो आप इस्लामाबाद में आकर यहाँ के सहाफ़ियों से मुलाकातें कर रहे हैं। कोशिश उनकी, जो मैं ये समझाऊँ, वो ये है कि आप ज़रा पाकिस्तान के जितने भी मेन स्ट्रीम टेलीविज़न चैनल्स हैं, उनको निकाल के देखें, और पख्तूनख्वा में अमन के मामले पर वो जो तज्जिया झाड़ते आपको नज़र आते हैं, उनमें से कितने लोग हैं जो इन इलाकों में गए हैं, जो सही वहाँ की ग्राउंड रियलिटीज़ को जानते हैं। सही। तो एक वन साइडेड पिक्चर दिखाई जा रही थी, तो मेरे ख्याल में उन्होंने ये फैसला किया। और फिर इस हवाले से भी कि आपको पाकिस्तान के किसी और सूबे में ये आप दाद दीजिए कि बलूचिस्तान का जो मामला है, जो वहाँ के वज़ीर आला हैं, उनकी बातों से आपको सो इख्तलाफ हो, वो आपसे गुफ्तगू करते हैं, और वो आपका ओपिनियन अलग हो, आप 180 डिग्री एंगल पर मुतज़ाद आरा के साथ हों, फिर भी वो आपके साथ बैठेंगे, वो गुफ्तगू करेंगे। इसी तरह सुहेल आफरीदी साहब हैं, मुराद अली शाह साहब से या मरियम नवाज साहिबा से आप ये मुलाकात करके दिखाएं, या आप ये सारी चीज़ें देखें। वो पब्लिक में निकल रहे हैं, वो मीडिया से इंटरेक्ट कर रहे हैं। पख्तूनख्वा इस वक्त दो बुनियादी मसाइल हैं। हम वहाँ गए, हमने जो पिशावर सेटल्ड एरियाज के अलावा जो ट्राइबल एरियाज में ट्राइबल गए। एरियाज थे, वो तो आप चलें पख्तूनख्वा का हिस्सा उस तरह से नहीं बने, लेकिन जम किया गया। सदरन पख्तूनख्वा, इस एरिया में भी हम गए, हमने लोगों से बात की। सुहेल आफरीदी साहब से भी गाये बगाए मुलाकातें होती रहती हैं। देखिए, दो मसाइल हैं लोगों के। ऑनेस्टली मैं अगर आपको बताऊं तो जो सेटल्ड एरियाज हैं, वहाँ पर लोग उस तरह से कंसर्न नहीं है इन ट्राइबल एरियाज या बिलखसूस सदरन एरियाज के अमन के हवाले से। उनका पहला एजेंडा इमरान खान की रिहाई है। जो ये एरियाज हैं जहाँ दहशतगर्दी का नासूर है, तो वहाँ पर लोगों की पहली प्रायोरिटी अमन है, और दूसरी प्रायोरिटी इमरान खान की रिहाई है। तो इस दोनों तनाज़रात में जब हम देखते हैं सुहेल आफरीदी साहब को, तो बज़ाहिर अभी उन्होंने इमरान खान की रिहाई के लिए कोई ऐसा कदम नहीं उठाया, और वो उसमें उनका मौक़िफ़ भी ठीक है कि इमरान खान से जो आखिरी मुलाकातें हुई, उसमें उन्होंने मैंडेट जो है वो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ ऐन पाकिस्तान को दिया। और पहले भी जो 2 कॉल्स आई थी इस्लामाबाद के लिए, वो इमरान खान साहब ने खुद दी थी। तो सुहेल आफरीदी साहब को क्लैरिटी है कि मेरी तो इमरान खान से एक तो मुलाकात नहीं हुई, दूसरा उन्होंने मुझे ये मैंडेट नहीं दिया। खैर, आज उन्होंने एक और बात भी की। उन्होंने वाज़ेह तौर पर कहा कि जिस तरह इमरान खान को इतने अरसे से आइसोलेशन में रखा हुआ है और किसी से मुलाकात नहीं होने दे रहे, और अगर ये इसी तरह चलता रहा तो फिर हम कोई खुद फैसला ले लेंगे।
आज उन्होंने ये बोला कि अगर इमरान खान से पहले तो उन्होंने ये कहा था ना कि जी जो बड़ा एक प्रोटेस्ट करना है या इस्लामाबाद की तरफ आना है, और उन्होंने आज ये भी कहा कि डी चौक कोई हमसे दूर नहीं है, हम तो आने के लिए तैयार भी हैं, देखिए और उन्होंने कहा कि हम खुद भी फैसला ले सकते हैं। नवंबर जैसे गुजरेगा, इमरान खान की तीनों बहनों में से एक बहन की मुलाकात करवा दी जाएगी, और उसके बाद इमरान खान का क्या फैसला होगा। और मेरी ज़ाती राय है कि इमरान खान फ़ौरन दिसंबर में, जनवरी में, तो मौसम की शिद्दत और दूसरे मामलात की वजह से कोई कॉल नहीं देने जा रहे। देखिए सुहेल आफरीदी साहब से जो कंसर्न क्वार्टर्स हैं, जो रेलिवेंट क्वार्टर्स हैं, उन्हें मसाइल ये नहीं है कि वो इमरान खान की रिहाई के लिए कोई मूवमेंट लेके आ जाएंगे। वो अगर ना भी आए तो भी मुझे वो जो एक टसल है वो मजीद बढ़ती अगले दिनों में दिखाई दे रही है कि उन्होंने पख्तूनख्वा में पहली मरतबा पख्तूनख्वा की तारीख में सूबाई सतह पर असम्बली हाल को एक जिरगे में कन्वर्ट करके तमाम पख्तूनख्वा के स्टेक होल्डर्स को बुलाकर अमन के हवाले से उन्होंने उनसे अपनी मैंडेट ले लिया। लेकिन एक बड़ी खतरनाक बात जो उन्होंने आज बताई, उनका ये कहना था कि लोगों का अब ट्रस्ट बिल्कुल खत्म हो चुका हुआ है लॉ एनफोर्सिंग एजेंसीज पे, फौज पे, ऑपरेशन पे, और वो कहते हैं कि जी ये, और फिर उन्होंने एक और भी बात की, उन्होंने कहा कि ये जो पॉलिसीज बनती रही हैं पिछले कितने ही सालों से, एक जनरल आता है वो एक पॉलिसी लेके आता है, एक कहता है कि जी इनको मारना है, दूसरे की लड़ाई में हिस्सा डालना है, फिर दूसरा कहता है नहीं इनके साथ बात करनी है, फिर तीसरा आके कहता है कि जी नहीं इनको बाहर निकालना है, फिर चौथा कहता है जी इनसे बात करें, अब फिर वो कहते हैं कि जी उनके खिलाफ ऑपरेशन शुरू हुआ। तो जो लोकल अवाम है वो डिस्टर्ब्ड है, और वो कहते हैं कि खास तौर पर जो कबायली इलाकों में जब जितने भी अरसे में ऑपरेशन होते रहे, फिर उनको जो रिहेबिलिटेट करने के लिए कोशिशें हुई उससे भी लोग मुतमिन नहीं है, वो वादे पूरे नहीं हुए, या फिर दोबारा उसी तरह ऑपरेशन शुरू हो गए, ड्रोन अटैक, कोलैटरल डैमेज। तो लोगों का अब ये एक चीफ मिनिस्टर का कहना उस सूबे का, ये आपको नहीं लगता कि दिस इज अ बिट अलार्मिंग? सिर्फ सुहेल अफरीदी साहब जो बात कर रहे हैं ना, मैं पहले दिन से एक बात कर रहा हूँ। मैं गुज़श्ता 2 से ढाई महीनों के दौरान कोई 8 से 10 मरतबा पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में गए। हम जहाँ किसी जगह पे जाते हैं तो हमारी कोशिश पहली ये होती है कि वहाँ के जो असल स्टेक होल्डर वहाँ की आवाम है, हर तबका फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले तलबा हों, नौजवान हों, बुज़ुर्ग हों, कारोबारी तबके से वाबस्ता लोग हों, हमने उनसे गुफ्तगू की है। मैं आपको एक बात कहूँ जो मैं बहुत जगह पे कह चुका हूँ कि हमारी इस्टेब्लिशमेंट को पख्तूनख्वा के इन मामलात में, बिलखसूस अमन के मामलात को, इमरान खान और उनके दरमियान जो एक टसल है उसके कॉन्टेक्स्ट में नहीं, कोई कुछ अगर हमारे इंटरनेशनल कमिटमेंट्स हैं तो उसके कॉन्टेक्स्ट में नहीं, आपको ग्राउंड रियलिटीज़ के कॉन्टेक्स्ट में देखना होगा। वरना ये मैं अब आप लेके जाएं, आप माइक लेके जाएं इन एरियाज में, आप लोगों से गुफ्तगू करें, सर आप एयर नहीं कर सकते। वो जो लोगों का अग्रेशन है, लोगों का जो एंगर है, लोग इसको जिस एक उसमें कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं, सुहेल आफरीदी साहब तो उसमें बड़ी नपी तुली बात कर रहे हैं। नहीं, उन्होंने आज जो जो स्टार्टिंग पॉइंट था उनका यही था, उन्होंने यही कहा था कि इमरान खान ही एक ऑप्शन है जो कि मामलात को ठीक कर सकता है दहशतगर्दी के हवाले से। देखिए उन्होंने कहा वो उनकी क्लैरिटी है यहाँ पे। अब देखिए ना कि एक कितनी इंतहाई गैर जिम्मेदाराना तरीके से डील किया जा रहा है इस सारे मामले को। पहले कहा गया कि एक कुछ डॉक्यूमेंट्रियां बनाई गई पख्तूनख्वा के कुछ जय्यद सहाफ़ी थे उनके नाम से, एक डॉक्यूमेंट्री मंजर आम पे आती है, और उसमें कहा जाता है कि वो जो क्या उसको बोलते हैं, ड्रग माफिया, पहले एक स्टेटमेंट आता है कि सियासतदानों का, दहशतगर्दों का और ड्रग माफिया का एक गठजोड़ है, नेक्सस है। 2 रोज बाद एक डॉक्यूमेंट्री मुबैना तौर पर मंजर आम पे आती है, और उसको जो अकाउंट प्रमोट कर रहे होते हैं वो मेरे ख्याल में लोग बेहतर जानते हैं। 3 सहाफ़ियों का कहा जाता है कि इन सहाफ़ियों ने ना ये डॉक्यूमेंट्री बनाई है। वो तीनों हाथ खड़े कर देते हैं कि हमारा तो इससे कोई ताल्लुक नहीं है। फिर वहां एक स्टेटमेंट आती है जी कि जो पिशावर हाईकोर्ट बार है उसने कंडेम किया है। वो खड़े होकर कहते हैं कि हमने तो कोई एलामिया जारी नहीं किया। उसके बाद इसी तरह की चीजें, और उसमें क्या था, सुहेल आफरीदी साहब को उस ड्रग माफिया का सरगना बनाया हुआ था। अब मैं आपको बताऊं, आज एक और डॉक्यूमेंट्री आई हुई है, और जिस साफी के नाम से आई हुई है उसमें यह है कि जो नॉन कस्टम पेड गाड़ियों का धंधा है ना, वो सुहेल आफरीदी करता है। वो जिस सहाफी से मंसूब की गई है उसने हाथ खड़े किए, उसने कहा मुझे तो पता ही नहीं है, ये मेरा नाम तुम क्यों इस्तेमाल कर रहे हो। और मैं आपको आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से खबर दे रहा हूँ, आने वाले कुछ दिनों में आपको ये भी शायद अंदाजा हो जाए या आपको ये खबर भी मिले कि एएनएफ ने सुहेल आफरीदी के खिलाफ एक मुकदमा भी दर्ज कर लिया। कोशिशें इसकी पूरी की जा रही हैं, वो आज उन्होंने इशारतन बताया भी है कि अल्टीमेट अब ये इस तरफ भी कोशिशें जाने उसकी की पूरी की कोशिश जा रही हैं। करेंगे। वहां के ऑफिसर्स जो कि पख्तूनख्वा के हैं, एक तो इखलाकन और दूसरा चूंकि वो ताल्लुक उसी जगह से रखते हैं, उन्होंने इनकार किया कि हम कोई ऐसी एफआईआर नहीं करने जा रहे। तो अब शायद पंजाब से, मुल्क के दीगर हिस्सों से लोग वहां ले जाए जा रहे हैं
वो इनके खिलाफ FIR अच्छा, करेंगे। उन्होंने आज इशारतन एक और बात भी की। उन्होंने कहा कि मैं शायद कुछ ऐसा कर रहा हूं जिसकी वजह से बेचैनी बढ़ रही है हुकूमती हलकों में, यानी कि जो उनके मतलब वफाक में है। मुझे आप एक बात बताएं, पूरे पख्तूनख्वा को आप, जो बात सुहेल अफरीदी कर रहा था अकेला, वो पूरा पख्तूनख्वा उस अमन जिरगे में कर रहा था। PMLN को भी वही बात करनी पड़ी, पीपल्स पार्टी को, ANP को उस जिरगे में वही बात करनी पड़ी। मैं वहां पर बतौर एक मुबसर असेंबली हाल में मौजूद था। सुहेल अफरीदी से ज्यादा तल्ख बात वो कर रहे थे। एक्शन इन एड टू सिविल पार्क का कानून वो वापस लेने जा रहे हैं, कोलैटरल डैमेज के खिलाफ कानून वो बनाने जा रहे हैं। वो कहते हैं हम ऑपरेशन के खिलाफ नहीं है, लेकिन हमें आपने एतमाद में लेना है। तो ये पहली मरतबा हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान की या पख्तूनख्वा की तारीख में पहली मरतबा ऐसा हुआ है कि एक शख्स उसने कहा है कि जी नहीं, हम अब ऐसे नहीं आपको चलने देंगे, आप हमें इस्तेमाल नहीं कर सकते मजीद, हम मजीद ऐसी गैर जरूरी कुर्बानियां नहीं देंगे। तो आप उसके खिलाफ उससे सवाल ये करवाते हैं अडयाला जेल के बाहर कि जी आप वफाक से अलग होने का ऐलान कर सकते हैं। यानी आप अंदाजा कीजिए कि आप एक मुंतखब हाँ वज़ीर नहीं, आला वो से। तो वही बात है। और उन्होंने इस बात पर अफसोस का भी इजहार किया कि मुझे इंतहाई दुख हुआ इस बात का, क्योंकि वो कहते हैं कि मतलब पाकिस्तान सबसे पहले और उसके बाद ही सब कुछ है। और वो उन्होंने फिर एक बात और की जो कि बहुत परेशान कुन थी। उन्होंने कहा कि हमसे पहली जनरेशन और हमारी जनरेशन, अभी तक हमने ये कोई ऐसी आवाज नहीं उठाई, लेकिन जो इस वक्त जो बात की जो यंग जनरेशन आ रही है, वो शायद उस लेवल तक चली जाएगी कि फिर बहुत ही मतलब चले, अफसोसनाक सूरत हाल नहीं, बन सकती उन्होंने है। उन्होंने इसको अपने अंदाज में बताया। मैं वहाँ की ग्राउंड रियलिटीज को देखते हुए एक चीज में बड़े बड़े अफसोस के साथ और बड़े ही मोहतात अंदाज में कर रहा हूँ। पख्तूनख्वा में इन मामलात पर पुरअमन जदोजहद से लोगों का यकीन उठता जा रहा है, पहली बात। दूसरी बात, आज PTI वहां से हट जाए ना दरमियान से, स्पेस कौन लेगा? स्पेस वो शख्स लेगा जो आपके कौमी तराने पे उठता नहीं है, जो पाकिस्तान के सब जिलाली परचम की और तौहीन वही करता है। वही वो जो करती है उसके पीछे जी जी वो जी उस जी, किस्म के नारे। वो सब करते हैं। आज सुहेल आफरीदी और PTI और इमरान खान को आप माइनस कर दें, आप फिर पख्तूनख्वा में अपने मामला चला कर दिखाएं। नहीं, ये आपको वसीम मुझे लग रहा है कि ये एक थ्रेटनिंग टोन नहीं है। नहीं, चलिए माइनस कर दें मतलब क्यों माइनस कर देंगे मतलब। किया हुआ तो है। एक वाहिद शख्स है ना पूरे पाकिस्तान में जो ये चाहता है कि यार अफगानिस्तान से मेरे, सर मैं आपको एक और बात बताऊं, हम गए, ये पेशावर सुहेल आफरीदी का होम ग्राउंड है, खैबर खैबर की तहसील बाड़ा, वहां पर भी ऑपरेशन और बहुत कुछ होता रहा। वो कहते, अच्छा उन लोगों को ना अब मसला क्या है, उन्होंने सारी जिंदगी दी है कुर्बानियां। इमरान खान के दौर में वहां अमन आया, अमन की वजह से वहां टूरिज्म बढ़ा, वहां लोगों की खुशहाली आई। अब उन्हें ना वो लत पड़ चुकी है। वो कहते हैं कि ये जो वादिय तीरा वादिय तीरा वादिय तीरा की यार गिरदार लापी जा रही है। तो इमरान खान के उन 3 सालों में वहां टूरिज्म बढ़ गया था। वहां हम रातों को जाया करते थे, जहां आपकी सिक्योरिटी फोर्सेस दिन के रोशनी में नहीं निकल सकती आज। लेकिन उन्होंने वाजे तौर पर एक बात कर दी। उन्होंने कहा कि मिलिट्री ऑपरेशन इज नॉट अ सोल्यूशन, यानी कि टोटली बिल्कुल। लेकिन फिर वो उन्होंने ये भी कहा कि भाई हम फिर मतलब सेपरेट करके कि जी ये दहशतगर्द हैं, ये नहीं है, और फिर ऑपरेशन किया जाए। पहले वो कहते हैं कि जी मिलिट्री ऑपरेशन इज नॉट अ ऑपरेशन, तो फिर क्या दहशतगर्दों से फिर मुज़ाकरात। देखिए उनकी बात मुज़ाकरात हमेशा पख्तून, वहाँ के जिरगे के लोग क्या कहते हैं, हम उन ट्राइबल एरियाज के लोगों से मिले ना, वहाँ के मशरानों से, वो कहते हैं हमने तब अमन हम कैसे लाए थे, आप हमें मैंडेट दें। वो कहते हैं वहाँ की पुलिस कहती है, वो लोग कहते हैं, वो कहते हैं अभी आप हमारे साथ चलें, हम आपको 3 पिन लोकेशंस बताते हैं जहां पर ये दहशतगर्द कितनी तादाद में बैठे हमें पता है। तो क्यों नहीं ऑपरेशन हो रहा, क्यों नहीं उनका सफाया हो रहा, क्यों नहीं उनका खात्मा हो रहा? वो कहते हैं आप हमें मैंडेट दें, हम जाएंगे, हम इनसे बात करेंगे, और अगर ये हमारे कहने के बावजूद भी पाकिस्तान से दफा नहीं होते तो फिर ये जाने और हम जाने और हम आपको अमन ला के दिखाएंगे। और ये एक आजमोदा नुस्खा है, ये तो आप 2018 में कर चुके हैं। देखिए, ये तो एक बहुत बड़ा दावा है, और ये मेरा ख्याल में इसको मानने में कोई मतलब कोई चीज माने नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये तो अगर कहते हैं कि जी अगर हम पिन पॉइंट करते हैं और वो फिर भी आप उनको ऑपरेशन के जरिए खत्म नहीं कर पाते हैं, तो फिर हम जाने और वो जाने, हमने अपना इलाका दहशतगर्दों से साफ करना है। उन्होंने एक तो ये बात भी आज कही, लेकिन एक जो जिसपे मुझे जरा थोड़ा सा हुआ, वो कहते हैं कि हमारे पास प्लान है लेकिन हम अभी रिवील नहीं कर रहे। वो इमरान खान से मुतालिक उनका प्लान हो सकता है, अमन के हवाले से जो नहीं, प्लान है। दहशतगर्दी के हवाले से भी उन्होंने
बात वो तो उनके पास प्लान होगा, वो पहले दिन से कहते हैं कि मैं अपनी पुलिस को स्ट्रेंथन कर रहा हूँ, मेरी पुलिस और मेरा जो सिटी डिपार्टमेंट है ये वहां की दहशतगर्दी को खत्म कर सकता है, लेकिन वो तब होगा ना कि जब आप हमें ऑपरेट करने देंगे। आज तो उन्होंने ये भी कहा कि जब ये वाना वाना में में कैडेट हाँ, कॉलेज पे तो मेरे पुलिस गई डीआईजी है ने तो पुलिस को उन्होंने कॉल की और आगे से उन्होंने क्या कहा, क्या कि जवाब आप दिया। दूर रहें यहाँ से, हाँ, इससे आप तो इससे कैसे दूर वो रहें। ऑपरेशन करेंगे फिर। लेकिन वो कह रहे हैं कि हमारा प्लान है, और वही अगेन फिर उन्होंने वही कहा कि ये आउट ऑफ बॉक्स ही सोल्यूशन है और उसके लिए हमारे पास प्लान है, हम लोगों से मिलेंगे। अब ये तो है। अब इमरान खान के साहब के हवाले से जो उन्होंने कहा कि एक तो मुझे ये बता दें कि जब मिलना होगा तो बा इख्तियार आदमी से मिलूंगा, ये क्या बात हुई? पेशावर से मैं आपको चला इशारतन बता देता हूँ, एक उनकी पेशावर में मुलाकात रिपोर्ट हुई थी। हाँ, वो कोर कमांडर पेशावर, उन्होंने आज भी कहा कि वो तो मैंने उसकी खबर इसलिए रिलीज नहीं की, वो मुबारकबाद देने आए थे, मैंने मुबारकबाद वसूल कर ली, ऑफिशियल खत्म। ऑफिशियल कैपेसिटी में आती तो बड़ी माजरत के साथ अख्तियार उनके पास नहीं है, पख्तून दोनों चीजों का, हम्म इमरान खान हम्म, और पख्तूनख्वा का अमन। बिल्कुल नहीं है, मैं ठीक है। आपको एक और बात बताता हम्म, हूँ, इस वक्त इमरान खान से कौन शख्स मुलाकात करेगा, इस मुल्क में सिर्फ एक बंदा ये तय करता ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो इनसे इतना खाइफ क्यों है आप, हुकूमत? है, सोहेल आफरीदी साहब हाँ, से। सोहेल आफरीदी साहब सोहेल से। आफरीदी साहब और ये जो हुकूमत है इनका तो मेरे ख्याल में वो कोई लेना कहते हैं देना कि ही नहीं आई है। एम कन्वे वो आज उन्होंने बोला, उन्होंने कहा कि मैं अब उस हालात उस नहज पे आ चुके हैं कि अगर अब मैं कॉल दूंगा इमरान खान की रिहाई के लिए या जो भी कॉल, तो पूरे पाकिस्तान से तमाम सूबों से लोग आएंगे। और कहते हैं इसी वजह से ये लोग खाइफ हैं, और जिसकी वजह से मेरा पासपोर्ट भी कैंसिल हो रहा है, नो फ्लाई लिस्ट में नाम आ रहा है, और मतलब तंग देखिए करने की देखिए कोशिश की देखिए, जा रही है। एक बात उन लोगों को भी पता है कि सोहेल आफरीदी साहब अभी खुद से कोई कॉल नहीं दे रहे। हम्म, ये बात उन्हें भी पता है कि सोहेल आफरीदी साहब के पास इमरान खान की रिहाई के हवाले से जो एक तहरीक चलती है वो कामयाब होती है या नहीं, अगेन मैं अभी ये दावा नहीं कर सकता, लेकिन उनके पास प्लान्स मौजूद हैं। उन्हें ये बात भी पता है कि अवाम पहले से ज्यादा निकलने को तैयार है, क्योंकि सोहेल आफरीदी ने जिस तरह से मोमेंटम बनाया है, पीटीआई की तंजीम हो, पीटीआई एक सियासी जमात हो, पीटीआई के जो स्टूडेंट विंग्स हैं या पख्तूनख्वा के जो अवाम हैं या सोशल मीडिया, सब एक पेज पे आ चुके हैं ना। अब तो डिवाइड पीटीआई में रहा ही नहीं जो अली अमीन के वक्त में होता था। लेकिन अगेन इमरान खान साहब ने कॉल देनी है या तहरीक तहफ़्फ़ुज़ यानी पाकिस्तान ने देनी है, सोहेल आफरीदी के पास मैंडेट नहीं है। और मैं आपको अब तक की इन्फॉर्मेशन के मुताबिक कह रहा हूँ कि अगर इमरान खान और तहरीक तहफ़्फ़ुज़ यानी पाकिस्तान की जानिब से कॉल ना आई तो सोहेल आफरीदी साहब भी किसी सूरत कॉल नहीं देंगे। फैसला साजों को, ताकतवरों को उनसे मसला है, मजीद अगले दिनों में आगे बढ़ेगा। मुमकिन तौर पर अगले दिनों में कुछ कुछ बड़ी मुलाकातें मजीद भी रिपोर्ट हो सकती हैं, अगर वो हो गई, और वो मामला पख्तूनख्वा के अमन का है। आखिरी बात, वो जो कहते हैं कि बहुत कुछ जो है वो जो उन्होंने की कि कहते हैं कि कुछ कुछ अभी, बहुत कुछ बाद में, फिर ये क्या? कुछ कुछ अभी नहीं, अभी बहुत कुछ हो रहा है। वो कहते हैं कि कुछ कुछ अभी, यार अभी वो बहुत कुछ बाद नहीं, में। देखें वो उनका अपना एक स्टांस है, वो रख सकते हैं। मैं आपको इन्फॉर्मेशन की बुनियाद पे अभी ओपिनियन दे रहा हूँ कि पख्तूनख्वा के अमन के मामले पर आपके फैसला साज बहुत परेशान हैं। वो इस मामले को टैकल करना चाहते हैं, लेकिन एक ऐसा शख्स आया है जो कह रहा है कि बंद कमरों के फैसले नहीं मानूंगा। उसने पूरे पख्तूनख्वा को अक्रॉस द बोर्ड बगैर किसी डिवाइड के अपने पीछे एक लाइन में खड़ा कर दिया है। सुहेल आफरीदी अमन के हवाले से जिस तरफ देखता है, पूरा पख्तूनख्वा वहाँ पर देखता है। ये जो पब्लिक पल्स है ये उन लोगों के पास मौजूद है, तो उनके पास तो ऑलरेडी बहुत कुछ है, और बहुत कुछ इस वक्त हो रहा है। वो अनफॉर्चुनेट है कि हम भी रिपोर्ट नहीं करते, मेन स्ट्रीम का वो टॉपिक नहीं है। लेकिन कुछ कुछ आगे मजीद वो क्या होगा वो तब ही होगा, मैं बार बार कह रहा हूँ। अमन के हवाले से इकदाम होंगे, उनके पास प्लान हैं, मामला लेकिन मजीद उन्होंने तल्ख इस बात होंगे। इस पे एक बात की थी, बस क्विकली हम रैप अप करते हैं, कि वो कह रहे थे कि वी नीड गारंटी, हमें गारंटी चाहिए होगी। उन्होंने कहा जिसपे प्राइम मिनिस्टर के भी साइन हो, चीफ जस्टिस के भी हो, किस और चीज पे? गारंटी जो भी प्लान बने, ताकि मैं वो कहते हैं कि हम एक प्लान जो बना के लेके आएंगे उसके ऊपर हमें गारंटी मिले तो हम दहशतगर्दी को जड़ से उखाड़ सकते नहीं, मुझे अगेन मैं क्योंकि इस मुलाकात में नहीं था, मुझे नहीं हैं। पता वो किस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे थे। वजीर आजम से भी वो रब्ता कर चुके हैं, चीफ जस्टिस से भी 3 बार उन्होंने रब्ता किया है। आगे से जवाब आता है, पूछ के बताएंगे। इस मुल्क नहीं, का वो तो वजीर आजम, मुलाकात के इस हवाले से है मुल्क का ना। चीफ जस्टिस जो है, और इस मुल्क का जो वजीर आजम है और कोर कमांडर पेशावर, ये 3 शख्सियात, इनसे ताकतवर क्या हो सकता है मजीद अगर हम देखें। लेकिन उनके पास भी सिर्फ ये अख्तियार भी नहीं है कि वो इमरान खान से इनकी मुलाकात करवा सकते मैंने जो पॉइंट लिया था, क्योंकि मैं जरा क्विकली इंग्लिश में ले रहा था, तो उन्होंने कहा वी नीड गारंटी, वी विल टेक देम ऑन बोर्ड एंड ओनली देन टेररिज्म विल बी एलिमिनेटेड। हैं। हाँ, वो कह रहे हैं ना कि फिर आप हमें फैसला साजी का अख्तियार दे देना, मतलब वो पहले दिन से कह रहे हैं कि हमसे गारंटी भी ले लें और आप भी हमें गारंटी दे दें, फैसले हमारी मर्जी से हो, हम आपसे दहशतगर्दी का खात्मा कर दें। बहुत बहुत शुक्रिया वसीम, थैंक यू।